टीवी पर लाइव होना अपने आप में काफी तनावपूर्ण है, लेकिन आप इसे अपने कपड़ों के बिना बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। दुर्भाग्य से WWE के कुछ स्टार्स ऐसे रहे जिन्हें ऐसा ही करना पड़ा। देखते हैं कौन से रेसलर्स बदकिस्मत थे और उन्होंने इसे कैसे संभाला। 2015 की शुरुआत में पेज ने बेला ट्विंस के साथ फ्यूड शुरू कर दी थी। एंटी डीवा को परेशान करने के लिए निकी और ब्री ने मैच में मुकाबला करने से ठीक पहले पेज के कपड़े चुरा लिए। तेजी से सोचते हुए पेज ने जल्दी से पहनने के लिए एक कपड़े की तलाश की। तभी पेज ने रोजबर्ड्स को पास में नाचते हुए देखा और उनमें से एक को अपने लॉकर रूम में खींच कर ले गयी और कपड़े स्विच करने के बाद पेज जाने के लिए तैयार थी। हालांकि ये ड्रेस इतनी खतरनाक नहीं लग रही थी, फिर भी पेज ने अपना बेस्ट गेम दिया और समर रे को जीत के लिए टैप आउट करने के लिए मजबूर कर दिया। आइए चलते हैं 8 साल पहले 2007 में, जब मेलिना बैक स्टेज में नहा रही थी। तभी हॉर्न्सवॉगल चोरी छिपे मेलिना को सरप्राइज देने के लिए अंदर आ गए। जब मेलिना ने उन्हें देखा तो पेपराजी प्रिंसेस वहां से भाग गईं और हॉर्न्सवॉगल उनका पीछा करने लगे। वो लोग बिल्डिंग के चारों ओर दौड़े जब तक कि किंग ऑफ स्मॉल स्टाइल ने मेलिना का तौलिया नहीं चुरा लिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले हफ्ते हॉर्न्सवॉगल मेलिना के मैच के दौरान फिर से आ गए और इसी के कारण वो अपना मैच हार गईं। फिर लेप्रेचॉन के हरकतों से गुस्सा होकर मेलिना ने रिंग के नीचे घुसकर हॉर्न्सवॉगल का पीछा किया। कुछ सेकंड के बाद हॉर्न्सवॉगल अपने हाथों में डीवा का टॉप लेकर फिर से बाहर आए और फैंस को यह दिखाने के बाद वो फिर से रिंग के नीचे चले गए और इस बार मेलिना की पैंट्स लेकर बाहर आए। रिंग के कवर से खुद को छुपाते हुए मेलिना ने हॉर्न्सवॉगल पर चिल्लाते हुए उसे उनका रिंग गियर वापस करने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। विंस मैकमैन का नाजायज बेटा मेलिना के कपड़े को बैक स्टेज लेकर भाग गया, जहां विलियम रीगल ने उन्हें डांटा और फिर ये भी किया। WWE में सिर्फ महिलाओं के कपड़े ही नहीं चुराए गए हैं। दुर्भाग्य से 2002 में क्रिस जेरिको और क्रिश्चियन को भी अपने कपड़े ढूंढने पड़े थे। रात की शुरुआत दोनों ने डडली बॉयज के खिलाफ अपने WWE टैग टीम चैंपियनशिप को बचा कर की। बेशक उन्होंने जीतने के लिए बेईमानी की, इसलिए बबा और डिवॉन बदला लेना चाहते थे। मैच के बाद जेरिको और क्रिश्चियन नहाने गए, लेकिन जब वो अपने कपड़े बदलने गए तो उनके बैग्स वहाँ नहीं थे। जिसके बाद डिवॉन सामने आए और पता चला कि इसके पीछे उनका और बबा का हाथ था। सफेद तौलिया लपेटकर दोनों कैनेडियंस हर तरफ घूमकर कुछ भी पहनने के लिए ढूंढते रहे। वो आखिरकार डडलीज के सामने आ ही गए, जो कि रिंग के अंदर आ चुके थे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बबा और डिवॉन ने टैग टीम चैंपियंस के बैग्स को फैंस के बीच फेंक दिया और जेरिको और क्रिश्चियन सिर्फ उनके तौलिये में ही रह गए, लेकिन वो भी उनसे छीन लिया गया। स्पाइक डडली उन दोनों के पीछे जाकर खड़े हो गए और उनकी तौलिया भी खींच ली, जिससे वो दोनों पूरी तरह से नंगे हो गए। देखा जाए तो 2002 WWE का ऐसा साल जिसमें बहुत सारे कपड़े चुराए गए। अप्रैल में ब्रॉक लेसनर और हार्डी बॉयज ने एक दूसरे से लड़ाई शुरू की। इसे व्यक्तिगत बनाने के लिए पॉल हीमन ने लीटा का सामान चुरा लिया। बाद में जब मैट और जेफ एक मैच खेल रहे थे, तभी हीमन आ गए और लीटा के कपड़े बाहर निकालकर फैंस की तरफ फेंकने लगे। जैसे ही मैच खत्म हुआ, मैट हार्डी जो कि लीटा को डेट कर रहे थे, सीधे पॉल हीमन की तरफ दौड़े। बेशक ECW के पुराने मालिक के पास एक प्लान था और वो ब्रॉक लेसनर के रूप में सामने आया। मैट ने शानदार तरीके से लड़ाई की, लेकिन द बीस्ट इनकार्नेट कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे। आगे होने वाले WWE चैंपियन ने अपने अटैक को खत्म करने के लिए एक स्टेज पर जोरदार F5 मारा, जिसके आसपास लीटा के कपड़े बिखरे हुए थे। आपके मुताबिक कौन सा पल सबसे ज्यादा अजीब था? अपने जवाब हमें कमेंट्स में बताइए। और मेरा सुझाव ये है कि आप अगली मजेदार वीडियो देखने के लिए दाईं तरफ दिख रही वीडियो पर क्लिक करें, जिसमें मैं बता रहा हूँ उन सेलिब्रिटीज के बारे में जो कि बैरिकेड को पार करके WWE रेसलर्स को मारने आए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे जल्द ही।